स्टूडेंट अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 7.1 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम द पॉइंट्स ए जो है -5 -2 है पॉइंट ए के पॉइंट्स, बी के कौन से पॉइंट्स है 5 -4 आर एंड्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ सर्कल। आप मुझे बताएं जी आपको क्या इस स्टेटमेंट को पढ़ने से क्या पता चला आपको स्टूडेंट? रेडियस फाइंड करना। नो पहले सबसे पहले कि आपके ए और बी पॉइंट्स हैं दो, ये हैं कहां पे, लाई कहां पे कर रहे हैं ये आप देखें ना पहले। एंड ऑफ सर्कल, एंड्स ऑफ अ डायामीटर बेटा जी देखें, डायामीटर ऑफ अ सर्कल जी आप बताएं अली। सर्कल बनाना। सबसे पहले हमें ये पता चला कि हमने एक सर्कल ड्रा करना है। अब मैंने यहाँ पे ये देखें बेटा जी सर्कल ड्रा कर लिया ये। अब सेंटर के उसके बाद उसने किसका यहाँ पे आपको क्या मिला, एक पॉइंट मिला, डायामीटर का वर्ड मिला। डायामीटर होता क्या है, आपने सर्कल का सेंटर लेना, सेंटर के बाद इसके सेंटर से जो भी आप लाइन खींचेंगे, ये आपका सर्कल है ना, इसमें से जो भी कंप्लीट लाइन दोनों साइडों पे टच करेगी सर्कल को, वो उसका क्या कहलाएगी, डायामीटर कहलाएगी। यहाँ पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले आपने क्या करना है बेटा, सर्कल का तस आपके पास आया वर्ड तो सर्कल आपने ड्रा किया, देन आपने क्या किया इसके अंदर, उसने कहा कि सर्कल के अंदर एक क्या है डायामीटर, हमने डायामीटर ड्रा कर दिया। क्लियर है? उसके बाद वो क्या कह रहा है कि जो ए और बी पॉइंट्स है ना वो डायामीटर के क्या हैं, एंड्स हैं, लास्ट एंड के पॉइंट्स हैं। लास्ट कौन से डायामीटर, ये एक है और उधर से ये है हमारे पास, ये इसके एंड से यही नहीं बनते, ये आपका डायामीटर है, ये पूरी लाइन क्या है डायामीटर है। इसके एंड कौन से हैं, ये भी एंड है और ये भी एंड है। इसका नाम ए रख लेते हैं। ए के पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, -5 -2, और इसके कौन से आ रहे हैं बी के, इसका नाम हमने बी रख लिया 5 -4। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो। अब नेक्स्ट देखें तो वो क्या कह रहा है, फाइंड द सेंटर। इस डायामीटर का क्या फाइंड करें, वो कह रहा है इसका सेंटर कौन सा बन रहा है, ये सेंटर, इसका नेम हमने क्या रख लिया, सी रख लिया, ये हमने फाइंड करना है। तो इस सी के जो पॉइंट्स फाइंड करने हैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स वाई। अभी हमने इनके अपने पास से सपोज कर लिए कि जो सेंटर है जो हमने फाइंड करना है उसके क्या है एक्स वाई, ये फाइंड करना है। तो सेंटर फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला लगता है, अगर आपने किसी का सेंटर फाइंड करना है तो क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। तो यहां से एक चीज हमने सेंटर फाइंड करना था, अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे बेटा, मिड पॉइंट फार्मूला। क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। यहां देखें आप स्टूडेंट, मिड पॉइंट हमने फार्मूला अभी रिसेंटली पिछले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया, क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, r इंटू एक्स वाई। मिड पॉइंट हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जो चीज फाइंड करनी है उसको एज इट राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, r इंटू x1 की प्लेस पे क्या आएगा, x1, ये देखें इसका नाम x1, y1 और देन x2 एंड y2। तो आपके पास क्या आ गया, x1 हमारे पास -5 और y1 क्या आ गया 5, x2 सॉरी, x1 -5 और x2 5 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह y1 की प्लेस पे क्या है प्लस -4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मैंने इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट लगाई क्योंकि डबल साइन आ गया, एक ये वाला प्लस फार्मूले वाला और उस एक पॉइंट के साथ जो माइनस का निशान है, ठीक है, इस वजह से। अब यहां पे r इंटू एक्स वाई, r इंटू ये हमारे पास कट जाएंगे, क्या आ गया 0/2 -2 प्लस -4। आपने इसका प्रोसेस कंप्लीट करना है, यहां नहीं इसको डायरेक्ट कर देना, -2 प्लस -4। इसी तरह r इंटू एक्स वाई मिड पॉइंट, ये आपके पास क्या आ रहा है मिड पॉइंट m इसको डिनोट कर रहा है मिड पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, सॉरी। तो ये देखें r की वैल्यू क्या आ गई 0 -6/2। तो यहां से स्टूडेंट देखें मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया
r into x y is equal to r into 0 2 1 are 2 2 3 are -3। तो आपके पास मिड पॉइंट क्या आया 0 व -3 और दैट क्लियर। अब नेक्स्ट देखें वो क्या कह रहा है। ये फाइंड द सेंटर आ गया हमारे पास। सेंटर की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 0 -3 जो हमने फाइंड की है। अब वो ये कह रहा है कि इसका रेडियस भी फाइंड करें। सर्कल का क्या फाइंड करें। अब रेडियस कौन सा होगा आप बताएं मुझे इसमें से। AC भी रेडियस हो सकता है और BC भी, कोई सा आप इनमें से एक फाइंड आउट कर लें। ठीक है जी। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ लिखें आप अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं जी। डी आर इज इक्वल टू रेडियस फाइंड करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस किसका है हमारे पास AC कर लें। ये ले जी AC मैंने कर लिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन। AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है हमारे पास है रेडियस। x2 की प्लेस पे क्या आएगा जी देखें यहां से आप, ये AC है तो हमने C से क्या करना है, A को सबट्रैक्ट 0 माइनस 5 0 माइनस 5 ऐसे आ जाएगा, ऐसे ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला माइनस किसके साथ है ऑलरेडी 5 पॉइंट के साथ है और ये वाला माइनस भी आपके पास आ गया फार्मूले वाला। प्लस आगे y2 की प्लेस पे क्या आएगा -3, आगे y1 की प्लेस पे -2। यहां तक कोई कंफ्यूजन जी। अब नेक्स्ट देखें जी 0 माइनस प्लस 5 प्लस -3 माइनस प्लस 2। यहां तक कोई कंफ्यूजन जी आपके पास। अब यहां से नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ रहा है 5 का स्क्वायर r इज इक्वल टू रेडियस क्या आ रहा है 5 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया -1 का स्क्वायर। तो यहां से रेडियस क्या आ जाएगा 25 प्लस 1 का -1 का स्क्वायर 1। तो r की वैल्यू क्या आ गई 26√। अब ये 26 का अंडर रूट जो है इसको हम खत्म नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज का आंसर आ जाएगा। ऑल दैट क्लियर। हमारे पास रेडियस भी आ गया, ये क्या है r रेडियस है, हमने यही फाइंड करना था रेडियस, और देन क्या फाइंड करना था हमने तो सेंटर। फर्स्ट हमने सेंटर फाइंड किया, ये देखिए मिड पॉइंट क्या है उसका सेंटर है, और ये आखिर पे लास्ट पे क्या किया हमने रेडियस फाइंड किया। ओके।